4 लड़ाइयों में जिसने दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त किया। 1963 में एंट्री के साथ सुपरसोनिक मिग-21 सालों तक भारतीय वायुसेना का सिरमौर बनकर सर्विस देता रहा। उस मिग-21 ने आज अलविदा कह दिया है। मिग-21 ने हमारी आर्म फोर्सेस को जबरदस्त मजबूती न प्रदान की। उन्नीस में जिस चंडीगढ़ में मिग-21 की वायुसेना में एंट्री हुई थी, आज उसी जगह रूस तकनीक से बने फाइटर प्लेन मिग-21 ने अलविदा कह दिया है। आज मिग-21 को भव्य और इमोशनल विदाई दी गई। वाटर कैनन सलामी भी दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने मिग-21 की अंतिम उड़ान पूरी कर उसे अलविदा कहा। विदाई समारोह में 23 स्क्वाड्रन के 6 जेट के साथ आखिरी उड़ान भरी। स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ने भी फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे सहयोगी ऋषभ प्रताप ने आपके लिए ये खास रिपोर्ट भेजी है, देखते हैं। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ना, 62 साल इस युद्धक विमान ने भारतीय वायुसेना में काम किया है। 62 साल, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, 1999 का कारगिल युद्ध या एयर स्ट्राइक 2019 के, ये विमान हर बार भारत की जीत सुनिश्चित करता है। अगर बात करें 1965 की, सरगोदा, जो कि कहा जाता है कि पाकिस्तान का सबसे सुरक्षित एयर बेस है, वहां पे उन्होंने सुपर स्ट्राइकर्स तैनात किए थे। कहा जाता था कि सुपर स्ट्राइकर्स के सामने भारतीय वायुसेना नतमस्तक हो जाएगी। मिग-21 उड़ते हैं आदमपुर से, सरगोदा जाते हैं और इतनी क्षति पहुंचाते हैं कि सुपर स्ट्राइकर्स उड़ भी नहीं पाते। एक तरीके से खड़े खड़े अमरीकी जहाज 1965 में किसी काम के नहीं रहते हैं, क्योंकि ये मिग-21 आदमपुर से सरगोदा जाकर के पूरे एयरबेस को नेस्त नाबूद कर देता है। 1971 की बात करते हैं, उस समय पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। दिसंबर के महीने में 4 मिग विमान कलकत्ता से उड़ान भरते हैं, ढाका पहुंचते हैं, गवर्नर हाउस पहुंचते हैं और पुराने नक्शों के उसमें खोज करते हैं कि गवर्नर हाउस कौन सा है। उस समय प्रिसिशन स्ट्राइक नाम की कोई चीज नहीं थी और उस वक्त ये मिग विमान ऐसे मार करते हैं कि जो खिड़कियां थी गवर्नर हाउस की, उसके अंदर से ये बम के गोले जाते हैं और पाकिस्तान को घुटने पे ला देते हैं। 48 घंटे के अंदर सरेंडर हो जाता है। कारगिल युद्ध के दौरान मिग-21 सफेद सागर में एक अहम भूमिका निभाते हैं। फिर चलिए आते हैं 2019 पे। 2019 में एयर स्ट्राइक होती है। एयर स्ट्राइक के बाद कुछ F-16 जो फिर से अमेरिकी जहाज हैं, पाकिस्तान यूज करता है, भारतीय सीमा के अंदर आते हैं। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान मिग-21 बाइसन लेके उनका पीछा करते हैं, उनको गिराते हैं। इसमें उन्हें भी एक गोला लगता है और वो खुद गिरते हैं, लेकिन फिर हमने देखा किस वीरता के साथ उन्होंने पाकिस्तानियों का सामना किया और एक भारत के दबाव में पाकिस्तान को उन्हें वापस भेजना पड़ा। विंग कमांडर नचिकेता के साथ कई बर्बरता हुई, लेकिन फिर वो भी भारत आए। लेकिन ये विमान 62 सालों से भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है। कहा जाता है कि इस विमान की वजह से भारतीय वायुसेना ने जो जर्नी की है, जो एक यात्रा की है पिछले 6 दशकों में, वो पूरी होती है। 6 पीढ़ी भारतीय वायुसेना के पायलट्स इसके साथ जिए हैं। आज हमने कई पायलट से बात करी जिन्होंने इस विमान को उड़ाया है, चाहे वो एयर कमांडो SS त्यागी हो, ग्रुप कैप्टन दौलता हो या कई और हैं जिन्होंने इस विमान को उड़ाया है और कई सालों तक, कई घंटों तक उड़ाया है। उनका मानना है कि इससे बेहतरीन विमान शायद ही कोई बना होगा। 11,500 ये संख्या है इस विमान की मैन्युफैक्चरिंग की। दुनिया भर में 11,500 मिग-21 बनाए गए, 850 भारत में, जो पिछले 62 सालों से भारतीय वायुसेना के साथ कार्यरत हैं, आज रिटायर हो रहे हैं। आज मिग-21
एक युग अपने साथ समाप्त कर रहा है। और जैसा कि रक्षा मंत्री ने सही कहा कि ये सिर्फ एक ऑफिशियल सेरेमनी नहीं है, ये एक सांस्कृतिक विस्तार है। जिस तरीके से भारत अपने हर रिटायर होते सैनिक के सम्मान में खड़ा होता है, आज रिटायर होते वायुसेना के इन विमानों के साथ खड़ा हुआ है। पिछले महीने जब वो तस्वीरें आई जहां पे एयर चीफ AP सिंह इसके साथ उड़ान भरते हुए दिखे, फिर प्रिया शर्मा, स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा वो आखिरी महिला पायलट बनी जो इस प्लेन के साथ उड़ी। आज उन्होंने एक फाइनल ऑपरेशन लैंडिंग की यहाँ पे